आप बता सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन, हाई कोर्ट का लीगल ओपिनियन और शिक्षा विभाग का लेटर क्या इनविटेशन कार्ड या कोई दावतनामा था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप रावण का रूप धारण किए हुए हैं। आप ये दूसरे शब्द में बता रहा हूं, आप पलटू राम से आप झांसा राम बन गए। आप 10 साल से कहीं ज्यादा होते जा रहे हैं एक उर्दू बांग्ला टीईटी के रिजल्ट को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनके एमएलए एमपी विधायक कहते हैं मैं अल्पसंख्यकों का नेता हूं, मैं अल्पसंख्यकों का मसीहा हूं, मैं गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का मैं देखरेख करने वाला हूं। लेकिन आपके राज्य में आज तक के 27,000 जो 10 साल से ज्यादा हो गए वैकेंसी मुकम्मल नहीं हो पाई, आज तक के उनकी बहाली नहीं हो पाई, आज तक के वो एक रिजल्ट के इंतजार में है। आप बहाली कर रहे हैं बीपीएससी ला करके। उर्दू टीईटी उम्मीदवार एक रिजल्ट के इंतजार में वो ऊपर की तरफ देख रहा है। यार रिजल्ट क्लियर करोगे तभी तो वो बीपीएससी में बैठेगा। यार शर्म के मारे तो डर मरना चाहिए कि इसी बिहार में एसटीईटी का रिजल्ट और एग्जाम 50% पे होता है और इसी बिहार में उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट 60% पे दिया जाता है। यही इसी बिहार में गलत सवालों का अंक दिया जाता है और इसी बिहार में उर्दू टीईटी वालों से गलत सवालों के नंबर कोई अंक नहीं दिया जाता है। पूरे भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, टीईटी का हो, एसटीईटी का हो, जेटेट का हो, यूटेट का हो, बीटेट का हो, एमपीटेट का हो, कोई भी टेट का हो, यार सारे एग्जामों में गलत सवालों का नंबर दिया गया है। लेकिन एक बिहार एक ऐसा एग्जाम है जहां पे एक तबका और एक जाति विशेष और एक अल्पसंख्यक समाज के साथ में इतनी बड़ी अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, यानी हसन रजा अमजदी उर्दू बांग्ला टीईटी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बार बार सारे टीवी चैनलों पे मेरा बयान लगातार चलता रहा है। आज तक के हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, सहारा, कौमी तंजीम, राष्ट्रीय सहारा, प्रभात, अन्य सारे दर्जनों पेपर और टीवी चैनलों पे हमने लगातार आवाज उठाया है कि सरकार तक की ये बात पहुंचे और पहुंचने के साथ साथ इस पे फैसला है। एक पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज, उर्दू के जानने वाले, उर्दू के पढ़ने वाले एक रिजल्ट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में तड़प गए और तरस गए। 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 27,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली का वैकेंसी किया था। पूरे बिहार के लोगों ने उस एग्जाम में भाग लिया था। 26,500 उम्मीदवार पास हुए थे। सारे उम्मीदवारों को रिजल्ट कार्ड दे दिया गया, आवेदन करवा लिया गया और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद में पूरे बिहार में हंगामा खड़ा हुआ कि इस उर्दू बांग्ला टीईटी के रिजल्ट में 28 गलत सवाल क्वेश्चन पूछे गए हैं। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार बोर्ड ने एक नई चाल खेला और खेलने के बाद में बिहार बोर्ड ने यह फैसला किया कि गलत सवालों को हटा करके रिजल्ट दिया जाए। जब गलत सवालों को हटा करके रिजल्ट दिया गया तो 26,500 जो पास थे, जिनको रिजल्ट मिल गया था और बहाली के लिए आवेदन करवा लिया गया था, उन उम्मीदवारों में से 12,000 को फेल कर दिया गया बिहार बोर्ड के जरिए, बिहार बोर्ड के माध्यम से। तब से लेकर के यानी 2013 से लेकर के आज तक के धरना, रैली, प्रदर्शन, मुजाहरा, पुलिस की लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्वयं हमारी बैठ करके एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, वो भी मेरे साथ, और मीटिंग में यही बात तय हुई थी कि उर्दू टीईटी के रिजल्ट में जितनी भी कठिनाई आ रही है सारी कठिनाई को दूर करके जल्दी रिजल्ट जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश अनुसार शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट पटना और सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन मंगवाया जो उम्मीदवारों के पक्ष में आया। लीगल ओपिनियन आने के बाद में शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 2019 में लेटर जारी हुआ
शिक्षा विभाग का लेटर 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके 2019 में लेटर जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन आ गया, हाई कोर्ट का लीगल ओपिनियन आ गया। इसके बावजूद भी आज तक के दर दर की ठोकर खा रहे हैं पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज और उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार। एक उनके ऊपर में आज तक के जो कुछ भी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ लाठी ही मिली है, उन्हें रिजल्ट आज तक के नसीब नहीं हो पाया। मैं यानी हसन रजा अमजदी उर्दू बांग्ला टीईटी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बार बार सारे टीवी चैनलों पे मेरा बयान लगातार चलता रहा है। आज तक के हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, सहारा, कौमी तंजीम, राष्ट्रीय सहारा, प्रभात, अन्य सारे दर्जनों पेपर और टीवी चैनलों पे हमने लगातार आवाज उठाया है कि सरकार तक के ये बात पहुंचे और पहुंचने के साथ साथ इस पे फैसला है। एक पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज, उर्दू के जानने वाले, उर्दू के पढ़ने वाले एक रिजल्ट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में तड़प गए और तरस गए। आप बता सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन, हाई कोर्ट का लीगल ओपिनियन और शिक्षा विभाग का लेटर क्या इनविटेशन कार्ड या कोई दावतनामा था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप रावण का रूप धारण किए हुए हैं। आप ये दूसरे शब्द में बता रहा हूं, आप पलटू राम से आप झांसा राम बन गए। आप फर्स्ट पेजों पे आपने दर्जनों बार कहा है कि उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। विपक्ष के ललुआ का खानदान तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे, मैं खुद स्वयं जाकर के मिला, बातचीत हुई, आश्वासन दिया गया। विधानसभा में कम से कम 100 से कहीं ज्यादा मर्तबा विधान परिषद, विधानसभा में आवाजें उठी और पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होगा। अब आप बताइए, 10 साल से कहीं ज्यादा होते जा रहे हैं एक उर्दू बांग्ला टीईटी के रिजल्ट को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनके एमएलए, एमपी, विधायक कहते हैं मैं अल्पसंख्यकों का नेता हूं, मैं अल्पसंख्यकों का मसीहा हूं, मैं गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का मैं देखरेख करने वाला हूं। लेकिन आपके राज्य में आज तक के 27,000 जो 10 साल से ज्यादा हो गए वैकेंसी मुकम्मल नहीं हो पाई, आज तक के उनकी बहाली नहीं हो पाई, आज तक के वो एक रिजल्ट के इंतजार में है। अब बताइए, 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख आप बहाली कर रहे हैं बीपीएससी ला करके। उर्दू टीईटी उम्मीदवार एक रिजल्ट के इंतजार में वो ऊपर की तरफ देख रहा है। यार रिजल्ट क्लियर करोगे तभी तो वो बीपीएससी में बैठेगा। कि बहुत सारे स्टूडेंट और तालिबे इल्म और विद्यार्थी खुदकुशी करने को मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, अदर अदर राज्यों में जा करके वो अपनी गरीबी, फकीरी, यतीमी, लाचारी, मजबूरी की वजह से वो अब दूसरे काम करने लगे हैं। अब आप बताइए, सोचने वाली बात है, जब आपको फैसला ही नहीं करना था आप बोल दिए होते आपके मसले का हल नहीं होगा। लेकिन एक देश प्रदेश का मुख्यमंत्री जो दर्जनों बार वादा करता है, दर्जनों बार विधानसभा और विधान परिषद में आवाज उठती है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, और फिर आज तक के 10 साल गुजर जाने के बाद में उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ये कितना बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये सोचने वाली बात है। यार शर्म के मारे तो डर मरना चाहिए कि इसी बिहार में एसटीईटी का रिजल्ट और एग्जाम 50% पे होता है और इसी बिहार में उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट 60% पे दिया जाता है। यही इसी बिहार में गलत सवालों का अंक दिया जाता है और इसी बिहार में उर्दू टीईटी वालों से गलत सवालों के नंबर कोई अंक नहीं दिया जाता है। पूरे भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, टीईटी का हो, एसटीईटी का हो, जेटेट का हो, यूटेट का हो, बीटेट का हो, एमपीटेट का हो, कोई भी टेट का हो, यार सारे एग्जामों में गलत सवालों का नंबर दिया गया है। लेकिन एक बिहार एक ऐसा एग्जाम है जहां पे एक तबका और एक जाति विशेष और एक अल्पसंख्यक समाज के साथ में इतनी बड़ी यारी, मक्कारी, गद्दारी, एक रिजल्ट के इंतजार में यार 10 साल से ज्यादा हो गए और अदर आदमी को आप बहाल कर रहे हैं और हम रिजल्ट के लिए तोप रहे हैं। हमारी बहाली, हमारे बाद में बीपीएससी आया, हमारे बाद में एसटीईटी आया, हमारे बाद में आप पता नहीं कितना टीईटी लिए, सारे लोग बहाल हो गए और हम रिजल्ट के इंतजार में रह गए।